चल रहा है तो। कोई काम करो, हम तो बाहर हॉल में ले चलते, दवा लगा देंगे। हम दवा लेकर आते हैं। कामू जोशी रसोई घर में सर्कस का खेला खेल रही थी, बंदर भालू वाला। कि गर्म पानी हाथ पे गिरा ली। ध्यान कहाँ रहता है तुम्हारा? अम्मा। क्या अम्मा? नैहर में ध्यान रहता तो भेज देते हैं उसको वहीं पे। सॉरी, एक्चुअली पूर्णिमा जी तो खाना निकालने में बिजी थी। सारी गलती मेरी है। मुझे ध्यान देना चाहिए था कि उनके हाथ पर गर्म पानी ना गिर जाए। तुम पानी क्यों गर्म कर रही थी? सवाल पूछा है कुछ आपसे, जवाब काहे नहीं दे रही आप तो चाय बनाने गई थी, पानी उबाल काहे रही थी? पूछ रहा, जवाब दीजिए। वो सिड के लिए। सिड कौन है? सिद्धार्थ, मैंने सोचा कि चोट पर अगर गर्म पानी का सेक करेंगे तो दर्द कम हो जाएगा, इसीलिए गर्म पानी कर रही थी। लेकिन तभी पूर्णिमा जी आ गई और खाना निकालने लग गई। पता नहीं अचानक से उनके हाथ में गर्म पानी कैसे गिर गया। मुझे लगता है उन्हीं का हाथ लग गया होगा खाना निकालते निकालते। बचला जी, हमरे हाथ से तो नहीं गिरा था। हमारा हाथ तो नहीं लगा है, और लगा होता तो तुमको पता चल जाता जैसे। हाँ? हवा में दिमाग रहता है, कोई काम स्थिर होकर करना नहीं रहता, आंधी तूफान मचाए रहती। इतना हो हल्ला का आप लोग मचाए हुए हैं, हाथ है न जरा है। कोई ऐसा घाव थोड़ी हुआ है कि भरवे नहीं करेगा, भर जाएगा। औरत लोग ऐसे भी रसोई घर में जाती है तो हाथ पर कटता जलता रहता है, कोई नया बात नहीं है। 2 दिन करीम लगाएगी, ठीक हो जाएगी। मम्मी, आपको दर्द हो रहा है ना? नहीं बेटा। पूर्णिमा, अगर अभी भी जल रहा है तो बता दो हमें, हम डॉक्टर के पास ले चलते हैं ना तुम्हें। अरे क्रीम लगाई है ना, ठीक हो जाएगा। थोड़ी देर वेट तो करो। और पूर्णिमा जी, आपने खाना नहीं खाया ना? मैं आपके लिए खाना लेकर आती हूँ। कब से भूखी है ना आप? मैं लेकर आई। पूर्णिमा के हाथों में जितनी जलन हो रही है, उतनी ही ठंडक मेरे दिल को मिल रही है, और सुकून भी। जानबूझ के किया ना तुमने, ऐसी शक्ल मत बना, पता है मुझे। जानबूझ के तुमने गर्म पानी डाल के पूर्णिमा का हाथ चला दिया, क्योंकि तुमसे बर्दाश्त ही नहीं हुआ कि पूर्णिमा ने हाथ पकड़ के तुम्हें कमरे से बाहर निकाल दिया। इसलिए उसके बदले में तुमने उसका हाथ चला दिया। सिर्फ कैसी बात कर रहे हो तुम? तुम्हें क्या लगता है पूर्णिमा का हाथ चलाकर मैं उससे कोई बदला ले रही हूँ? तुम ऐसे सोच भी कैसे सकते हो? सिर्फ मैंने कुछ नहीं किया है। खाना ले आए हम आपके लिए, जो कि हम अपने हाथों से खिलाएंगे आपको। नहीं नहीं, ऐसा मत कीजिए जी।
अम्मा बाबूजी भी है बैठे, अच्छा नहीं लगेगा। आप रख दीजिए ना, बाद में खा लेंगे। रख दीजिए वहाँ। काहे ऐसा ना करें हम? पति हैं हम आपके, पत्नी है आप हमारी। खाना नहीं खिला सकते क्या आपको? अम्मा बाबूजी के सामने खिलाएंगे, दुनिया वालों के सामने खिलाएंगे, सबके सामने खिलाएंगे, पर आपको खाना पड़ेगा। नाना मत करिए, चलिए मुंह खोलिए। जिया आई 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 ये घोर कलयुग आ गया है। कृष्ण भगवान भी बोले थे कलयुग आएगा और आगे आंखी के सामने दिखाई दे रहा है। सारा लाज शर्म खोर के पी गया है दुनिया। अर्धांगिनी का अर्धांगिनी जी है? बताइए, वो अनपढ़ गंवार के चक्कर में हमारा इतना सुंदर पढ़ा लिखा बेटा पल्लू में बना के घुमा रहा है, मऊगा हो गया है। कोनो मतलब कहे मन तो करना कुछ दे। अरे आपका जवान में कौन स्टेशन बीच में आता है कि चलता ही गाड़ी चलता ही जाता, रुकता ही नहीं। ओ, इसे प्रेम कहते हैं, प्रेम। प्रेम में हर कोई गुलाम नहीं होता, एक दूसरे के पूरक होते हैं, पूरक। चाहे जहां भी आग लगानी पड़े मैं लगाऊंगी सेट, लेकिन तुम्हें खुद से दूर नहीं जाने दूंगी। मजा आ रहा था ना तुम्हें मुझे दिखाकर पूर्णिमा को खिलाने में। ऐसे सताकर सजा देना चाहती हो ना तुम मुझे? कोई बात नहीं है, अब तुम्हें मिलेगी सजा। पूर्णिमा देगी तुम्हें। जब उसे पता चलेगा कि गुंडे से मारपीट वाली बात झूठ थी और तुम्हें कोई चोट वोट नहीं लगी। आप रो काहे रही हैं जी? क्या हो गया साहब? जब हमारा हाथ जला ना तब बहुत जलन हुआ, बहुत दर्द हुआ। पर आप अभी हमको ऐसे अपने हाथ से खाना खिला रहे हैं ना, तो जलन भी चला गया, दर्द भी। हम बार बार नहीं बोलेंगे काहे कि अपना नजर खुद ही लग जाता है, बाकी फिर भी कहना चाहते हैं कि गंगा मैया का बहुत ही बड़ा कृपा है हम पर कि आप हमको पति के रूप में मिले। मुझे भी सिर जैसा पति चाहिए। सेम टू सेम। बावली हो गई। कहां से लिया आया ये सीड? सीड इतना अच्छा नाम है, सिद्धार्थवा। सीड है करी।
पूर्णिमा तुम्हें गंगा मैया का आशीर्वाद मानती है ना, तब क्या होगा जब उसका ये भरोसा टूटेगा, जब उसे और पूरे परिवार को पता चलेगा कि तुम्हारी पट्टी झूठी है, तो फिर तुम्हें सबको बताना ही पड़ेगा कि आखिर सच क्या है। फिर उसी सच से मेरा और तुम्हारे रिश्ते का सच सबके सामने आएगा। अब हमको दे दीजिए, थरी हम खुद ही खा लेंगे। अब चाय पी लीजिए ना। अरे रुकिए ना, हम थोड़ा सा ही बचा है, खिला दें फिर चाय पी लेंगे। चाय ठंडा हो जाए। अरे हम पी लेंगे, चाय गर्म करवा देंगे। हाँ हाँ, अब खिला रहे हो तो पूरा खत्म ही कर देना। वैसे तुम दोनों बहुत अच्छे लग रहे हो ऐसे खाना खिलाते हुए। सिर्फ मैं फोटो ले लूं तुम दोनों की एक, और तुम्हारा फोन दो ना। यहाँ रखा है। बहुत अच्छे लग रहे हैं। जानता हूँ वत्सला शांत नहीं बैठेगी, कुछ ना कुछ जरूर करेगी वो। और आप जानते हैं कि मैं गलत हो सकता हूँ, लेकिन पूर्णिमा के लिए मेरा प्यार गलत नहीं है, वो सच्चा है। इस प्यार की रक्षा करना महादेव। हम ये रख के आते हैं, ठीक? अरे सिड को तो चोट लगी ही नहीं है। क्या हुआ जी? वो लगता है हमारी दवाई सूख गई ना, उसकी वजह से पट्टी गिर गई है। हम बदल के आते हैं। अब सबके सामने आएगा सिड और मेरे प्यार का सच। सिड को तो चोट लगी ही नहीं है। पट्टी बांधिए मत, खोलिए। पट्टी उतारिए, हमको आपका चोट देखना है। कैसे कि बाहर बसला जी कह रही थी कि आपको चोट उठ लगा नहीं है, तो एक बार हमको पट्टी खोल के दिखा दीजिए। अरे आप भी किसकी बातों में आ रही हैं? किसकी बातें सुन रही? वत्सला की। उनकी आदत है, वो कुछ भी बोल देती है। आप काहे उनकी बात? वत्सला जी के लिए ऐसा नहीं कर रहे हैं हम, अपनी तसल्ली के लिए देखना चाहते हैं।
देखना चाहते हैं कि चोट लगा भी है कि नहीं लगा है, बस हमको दिखा दीजिए पट्टी खोल के, कहाँ दिक्कत है। तो ये बात, आज आपको वत्सला की बातों पे यकीन हो रहा है और हमारी बातों पे शक हो रहा है। हम पे ही शक कर रहे हैं, जबकि एक टाइम ऐसा था कि अगर हम झूठ मूठ का खास दें या छींक दें, पूरा घर सर पे उठा लेती थी आप। घर के किसी भी कोने से दवा लाके हमारे सामने रख देती थी। और अब आज हमारे सर में पट्टी बन रही है, तब भी आप हम पे ही शक कर रहे हैं। शक नहीं कर रहे हैं, अपना शंका मिटाना चाहते हैं। हमारा जो आपके प्रति विश्वास है ना जी, उसको और पुख्ता करना चाहते हैं, मजबूत करना चाहते हैं। वत्सला जी जैसे डंके की चोट पर अभी कहीं है ना कि आपको चोट उठ नहीं लगा है, तो हम भी एक बार देख करके तसल्ली करना चाहते हैं, उसमें क्या दिक्कत है। और एक बार हम देख लेंगे कि चोट लगा है, तो जा करके हम उनको समझाएंगे ना कि वत्सला जी देखिए, अगली बार से हमारे पति से जुड़ा हुआ कोई भी मजाक ना करें। तो दिखा दीजिए। अरे नहीं दिखाना है हमें, नहीं खोलेंगे पट्टी। जाइए अब। हम यहाँ से कहीं नहीं जाएंगे जब तक आपका चोट नहीं देख लेंगे। ठीक है, तो हम चले जाते हैं। ना आप कहीं जाएंगे और ना हम कहीं जाएंगे, कैसे कि हमको तो आज देखना ही है कि आपको ये चोट लगा है कि नहीं लगा है। ऐसे पट्टी खोलिए जरा, दिखाइए। ओह माय गॉड, मुझे तो आइडिया ही नहीं था कि मेरी इस छोटी सी चिंगारी से इतना बड़ा धमाका हो जाएगा। खोलिए। आपने सुना होगा कि अगर तेज तूफान में बाकी सारी चीजों के साथ साथ विश्वास भी दांव पे लगाओ ना, तो सबसे पहले विश्वास को बचाना चाहिए। विश्वास को। आप चाहती हैं ना हम पट्टी खोल दें, हम खोल देते हैं, लेकिन एक बात याद रखिएगा, ये पट्टी खुलते ही ना हमारा रिश्ता ना पहले जैसा नहीं रह जाएगा कि हमारे रिश्ते में शक की एक दीवार बन जाएगी हम दोनों के बीच। कभी भी इसके बाद आंखें बंद करके एक दूसरे पर विश्वास नहीं कर पाएंगे, जो अंधा विश्वास। हम दोनों की आदत बन जाएगी एक दूसरे पर विश्वास करने से पहले सबूत ढूंढने की, सबूत मांगने की, सबूत दिखाने की। आज वत्सल है, कल कोई और आएगा जो हम दोनों के बीच शक पैदा कर देगा, और हम दोनों आपस में सबूत ढूंढते रह जाएंगे। तब हमारे बीच ना ही विश्वास रहेगा और ना ही प्यार। पर ठीक है, और हम पट्टी उतारेंगे आपके लिए। हमको प्रेम चाहिए, सिर्फ और सिर्फ आपका प्रेम चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, कोई सबूत नहीं चाहिए, सिर्फ और सिर्फ आप चाहिए। हमको नहीं पता, हम दिमाग में कैसे शक आ गया आपको लेकर के, बस हम कभी दोबारा ऐसा नहीं करेंगे। हमको माफ कर दीजिए जी। पत्नी है ना हम आपकी, तो आपको खोने के डर से, आपके दूर जाने के डर से इसे दिमाग में सब भर गया, कह के हम आपको कभी नहीं खोना चाहते जी।
हम कहाँ दूर होंगे आपसे? हम कहीं दूर नहीं होंगे आपसे। हम कभी भी दूर नहीं होंगे आपसे। हम दोबारा ऐसा नहीं करेंगे। सॉरी पूर्णिमा, मुझे तुमसे फिर से झूठ बोलना पड़ा। हम आपका पट्टी बांध देते हैं, यहाँ बैठिए। फिर से तुमने पूर्णिमा को अपनी चिकनी चुपड़ी बातों में फंसाकर मेरा प्लान खराब कर दिया। लेकिन कोई बात नहीं, तुम्हारी लाइफ में सिर्फ यही एक पट्टी नहीं है जिसके खुल जाने पर तुम्हारा सच सबके सामने आ जाएगा। ऐसी और भी कई पट्टियां हैं जिसकी जरूरत पड़ने पर बाकी पट्टियां भी खोल देंगी।